हेलो कैंसर, आज हम देखने वाले हैं कि आपके लव लाइफ में क्या चल रहा है। आज हम आपके पर्सन के फीलिंग्स, इंटेंशंस, एक्शंस एंड इस महीने क्या आउटकम होने वाला है इस रिलेशनशिप का, वो हम देखने वाले हैं। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है यू कैन कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें कैंसर, अदरवाइज़ मेरे वीडियोज़ आप तक पहुँचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है, ऑरा हीलिंग या फिर फुल लाइफ का प्रेडिक्शन विथ रेमेडीज़ चाहिए, यू कैन विजिट माय वेबसाइट। आकाशिक रिकॉर्ड्स चेक करानी है, क्रिस्टल्स चाहिए चार्ज्ड, यू कैन रीच आउट टू मी। अगर आप मेरे चैनल के मेंबर बनते हैं तो फिर बहुत सारे एक्सक्लूसिव पर्क्स होते हैं, जैसे कि आपको मेरे लाइव स्ट्रीम के दौरान हर महीने जो लाइव स्ट्रीम होता है जो कि सिर्फ मेंबर्स के लिए है, उसके दौरान आप अपने प्रॉब्लम्स मुझसे शेयर कर सकते हैं। उसके सॉल्यूशंस एंड रेमेडीज़ मैं आपको शेयर करती हूँ। एंड प्लस बहुत सारे एक्सक्लूसिव रीडिंग्स होते हैं जो आपको ज़्यादा रेजोनेट करेंगे, बहुत इन डेप्थ रहते हैं वो सारे। ओके, सो मुझे कैंसर यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि देयर इज़ सम कम्युनिकेशन, क्लैरिटी, डिसीजन कमिंग इन दिस रिलेशनशिप। ओके, लुक्स लाइक एवरीथिंग इज़ गोइंग ऑन पॉजिटिव एंड इट विल गो ऑन मोर पॉजिटिव टूवर्ड्स मोर पॉजिटिव। जबकि थोड़ी सी पार्टनरशिप, किसका कंट्रीब्यूशन, कितना कंट्रीब्यूशन रहेगा इस रिलेशनशिप में, वो थोड़ा सा क्लियर रखने की ज़रूरत है। एंड बहुतों के लिए ये एक नया लव है, नया लव या फिर एग्जिस्टिंग कनेक्शन में ही एक नया चैप्टर, नई अंडरस्टैंडिंग से दोबारा एक दूसरे को अपनाना। एंड जैसे मैंने कहा, बहुतों के लिए एक नया लव तो है। यप, नया, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर समवन न्यू हु कैन स्टेयर अप योर रोमांटिक फीलिंग्स, इट्स पॉसिबल। ये अभी शायद से दोस्त के फॉर्म में है एंड ये दोस्त, फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स, बट ये लॉन्ग टर्म हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म में तब्दील हो सकते हैं। बहुत के लिए ये आप दोनों ऑलरेडी कनेक्शन में हैं, बट उसमें मुझे एक रिवाइवल ऑफ दिस कनेक्शन दिखाई दे रहा है। एंड आप दोनों काफ़ी प्रैक्टिकल बिहेव करोगे एंड प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग रखोगे इस महीने। सो यहाँ पे मुझे काफ़ी अट्रैक्शन, पैशन, केमिस्ट्री, फिज़िकल अट्रैक्शन, ये सारी चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है इस महीने। सो अरमान है, हो ना हो वो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बिकॉज थोड़ा सा शायद से ये एक ग्रोइंग अप स्टेज में है, बट इच्छा तो है, डिज़ायर तो है। दैट्स व्हाट आई सी। ये पर्सन जो है कैंसर, नाइट ऑफ सोर्ड्स, दे आर कमिंग टूवर्ड्स यू। मतलब उनका जो दिमाग है ना, वो बोल रहा है कि कैंसर से बात करो, उनकी तरफ जाओ, अपने बहुत ही काफ़ी डेस्परेट है आपको अपना कुछ बताने के लिए, कुछ क्लैरिफिकेशन देने के लिए, एक्शन लेने के लिए। ये देखिए, ये जो घोड़ा है कितना फास्ट दौड़ रहा है। सो कम्युनिकेशन, क्लैरिटी, ये सारा चीज़ ये पर्सन बहुत फास्ट करना चाहते हैं। रशिंग एनर्जी ज़्यादा है, हाइपर ज़्यादा दिख रहे हैं मुझे इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। और ऐसा ना सोचे कि ये टेम्पररी है। इफ़ यू आर कमिंग टू नो दिस पर्सन न्यूली, तो अगर आप उनको अच्छी तरह से नहीं जानते हैं तो ऐसा ना सोचे ये एक बहुत ही हल्की फुल्की एनर्जी है, हल्के फुल्के हैं, बस कैजुअल बात है। नहीं, इंटरनली 2 ऑफ कप्स हैं, तो इंटरनली वो आपसे इमोशनली जुड़ के प्रॉपर इक्वल गिव एंड टेक का जो इक्वेशन है उसको रिस्पेक्ट करना चाहते हैं। जितना आप इन्वेस्ट करेंगे उतना ये पर्सन भी इन्वेस्ट करेंगे। बट मुझे दोनों के मैच्योरिटी में थोड़ी सी डिफरेंस नज़र आ रही है। ये पर्सन आपको थोड़े से चाइल्डिश लग सकते हैं कि अचानक से लाइफ में हावी हो जाना, आपको स्पेस ना देना, तुम ऐसा बिहेव करना, लव बॉम्बिंग करना, ऐसा हो सकता है। आप मुझे कैंसर थोड़े से मैच्योर्ड एंड थॉटफुल, ऑब्जर्वेंट, प्लान के साथ चलना, लॉन्ग टर्म विजन देखना, ना ही कि इंस्टेंट नूडल की तरह इमोशंस बॉयल हुए एंड उसमें हमने स्टेप ले लिए, वैसा नहीं कर रहे हैं आप। आपके पास शायद से चॉइसेस भी हैं, आपके पास शायद से ऑप्शंस हैं अपने लव लाइफ, फ्रेंडशिप, क्रश में। सो ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो अटेंशन है वो डिवाइडेड है कुछ मल्टीपल लोगों में या मल्टीपल सिचुएशंस में, या फिर मल्टीपल आपके दिमाग के अंदर थॉट्स में टुवर्ड्स दिस पर्सन। एक थॉट कुछ और बोलता है, दूसरा बोलता है कि अरे थोड़ा थम के, लॉजिक, प्रैक्टिकल दिमाग लगा के चलो।
ओके दूसरा बोलता है कि अरे चलो एक्शन ले लो. सो इट कुड बी अ बैटल बिटवीन टू माइंड्स इनसाइड यू ओनली. एंड देखिए यहाँ पे सोच के कार्ड बहुत निकले हैं, तो दिल का मामला 10 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स. बट आप दोनों ही कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप को रैशनली, लॉजिकली सोच समझ के आगे बढ़ रहे हैं. इवन अगर ये पर्सन चाइल्डिश लगते हैं अपने अप्रोच में, बट दिस पर्सन इज़ मैच्योर्ड. 2 ऑफ कप्स, दे नो ओके क्या डिफरेंसेस है आप दोनों में. आप दोनों में डिफरेंसेस हो सकते हैं जैसे कि सोसाइटल डिफरेंसेस. फीलिंग्स में मुझे कोई दो राय नज़र नहीं आ रही है, बट सोसाइटल डिफरेंस जैसे कि आप दोनों में एज गैप बहुत ज़्यादा होना, या फिर द गर्ल इज़ एल्डर टू द बॉय, या फिर कोई एक पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, कमिटेड है, दूसरा सिंगल है, या फिर दोनों ही आप दोनों के ही कोई फैमिलीज़ हैं. एंड कल्चर, रिलीजन, लोकेशन, कंट्री, ये सब भी डिफरेंट हो सकता है. बिज़नेस, ये सब भी डिफरेंट हो सकता है. एक बिज़नेस बैकग्राउंड से आते हैं, एक बहुत लॉजिकल जॉब सर्विस से आते हैं, ऐसा भी हो सकता है. फैमिली एंड स्पिरिचुअल बैकग्राउंड भी डिफरेंट हो सकता है. सो देयर आर डिफरेंसेस. अगर इस प्यार को मुकाम तक पहुंचाना है तो इन डिफरेंसेस को पार करने का करेज, साहस फ्यूचर में होना पड़ेगा. वो तो चलो फ्यूचर की बात है. अगेन जैसे मैंने आपको पता होगा, अगर आप हमेशा टैरो देखते हैं, कि रोल्स कुड बी रिवर्स्ड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. सो आपके साइड से मुझे कैंसर दिखाई दे रहा है. आप काफ़ी लॉन्ग टर्म सोच समझ के यू बिहेव लाइक यू लीड दिस कनेक्शन. लीड का मतलब ये नहीं कि आप प्यार में स्टेप्स फॉरवर्ड ले रहे हो. लीड से मेरा मतलब है कि आप मैच्योरली इस कनेक्शन को देखे थोड़ा सा ठहराव दे रहे हो as रिलेटिव टू दिस एनर्जी. हाँ, उनके कंपैरिजन में आप चाहते हो कि इसमें एक्शन है, आप ले भी रहे हो एक्शन, आप अपना इंटरेस्ट शो कर रहे हो, बट अगेन एक बहुत ही गंभीरता, सोच समझ के एक्शन वाला प्लान, ना ही कि बहुत ही बचकानी हरकत वाला कि आज का ही सिर्फ सोचा मैंने. इंटेंशन आपके है कि शायद से ऐसा भी हो कैंसर की, कहीं ना कहीं आप इस रिश्ते से थोड़ा सा दूर रहना चाहे, या फिर बाउंड्रीज रखनी चाहे. थोड़ा सा दिमाग अगर आप इस्तेमाल करोगे कैंसर, देन योर माइंड में टेल यू कि थोड़ा सा दूर रहो, शायद से ये तुम्हें सूट नहीं करेगा. एक्चुअली इस कनेक्शन में देखिए कप्स तो है नहीं. कप्स आपके साइड से कैंसर मुझे बहुत कम नज़र आ रहा है. मतलब इमोशनल आप अटैच्ड है, बट इमोशनल इन्वेस्टमेंट आप कम करना चाहते हैं. देयर कुड बी वेरी गुड फिजिकल कनेक्शन, अट्रैक्शन, अटैचमेंट ओके बिटवीन बोथ ऑफ यू. इमोशनली ये पर्सन इन्वेस्ट होना चाहते हैं. अगेन इक्वल गिव एंड टेक की बात है. जितना उनके साइड से है उतना ही आप दे. एंड प्लस इट लुक्स लाइक इट इज़ सेफ, क्योंकि यहाँ पे ना दोस्ती है. देयर इज़ फ्रेंडशिप इन दिस कनेक्शन, तो इट इज़ समहाउ सेफ. इससे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है कि ये पर्सन आपको हर्ट करेंगे या धोखा देंगे या छोड़ के जाएंगे, या आप एक्सपेक्टेशन में नहीं उतरेंगे, या फिर आपको धक्का देंगे कोई प्रकार का. ऐसा नहीं लगता है. एंड आप दोनों के बीच में ये अच्छा रहेगा अगर आप इस रिलेशनशिप के इमोशनल कोशेंट को फुल्ली क्या बोलते हैं उसको, फुल्ली एंजॉय करें. इतना ज़्यादा लॉजिक एंड एक्शन आप यूज़ करना भी ज़रूरी नहीं है. प्यार जो है वो कोई प्लान करके नहीं करता है, हो जाता है. सो 10 ऑफ कप्स, अगर इस रिलेशनशिप को पूर्णता से देखा जाए कि येस दिस इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, आई कैन शेयर एवरीथिंग, एंड प्लस द रोमांटिक फीलिंग्स आर ऑल्सो देयर. हमारा फ्यूचर में जो आप चाहे, जैसा चाहे वैसा हो सकता है, नहीं हो सकता है, बट फ्यूचर का नहीं करके यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि ये एक मौका है जहाँ पे आप इमोशनल सेटिस्फैक्शन इस रिश्ते से, इस पर्सन से ज़रूर पा सकते हैं. तो उसको पहले एंजॉय कर ले. चाहे कितने ही टेक्निकली या एक्सटर्नल सोसाइटी वाइज कितने ही डिफरेंसेस क्यों ना हो. सो देयर इज़ पॉसिबिलिटी कि ये रिलेशनशिप बहुत लंबा चलेगा. ये एक मैरिज या
कमिटेड रिलेशनशिप में भी तब्दील हो सकता है, या फिर ऑलरेडी हैं आप इस पर्सन के साथ इस रिश्ते में, तो उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करें, इमोशनली फुलफिल फील करें एंड इमोशनली कनेक्ट करने की कोशिश करो। एक्सप्लोर द इमोशनल पार्ट रादर देन ये सोर्ड्स पार्ट। ओके, जैसे कि दिमाग लगाना, सोचना, ओवर थिंकिंग करना, ए के बाद बी ही होना चाहिए ऐसा सोचना, ज़रूरी नहीं ए के बाद बी में ही आपको जाना है। आप सी डी जैसे भी इच्छा है वैसे जा सकते हो, इट्स योर लाइफ। सो यहाँ पे थोड़ा सा आप लॉजिक ज़रूर इस्तेमाल करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं कैंसर, एंड आपको क्लैरिटी भी मिल रही है। ऐसा नहीं है कि धुंधला लॉजिक है या धुंधला प्रैक्टिकलिटी आपका। you have the clarity and based on that you are communicating, you will communicate, you will put your position इस पर्सन के सामने, you will take decision. So mutual energy है वो ace of swords की है। So I see that a breakthrough, clarity, communication, decision, ये सारा चीज़ आप दोनों के बीच में होने वाला है, which is for the good. Even अगर ये रिलेशनशिप नहीं वर्कआउट होता है देन ऑल्सो उसकी क्लैरिटी आपको मिल जाएगी, बट यहाँ पे वर्कआउट होते हुए मुझे नज़र आ रहा है। वी हैव नॉट ओपन द अदर कार्ड्स अभी तक, तो मुझे दिख रहा है कि 10 ऑफ कप्स, अगर आप इस पर्सन को ही लॉन्ग टर्म हिसाब से देखते हैं एंड ट्रस्ट करते हैं इस रिश्ते को, ये रिश्ते का काफ़ी पोटेंशियल है आपको खुशी देने का। सो एंड पैशन भी काफ़ी हाई है, जैसे कि एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन, फिज़िकल अट्रैक्शन, पैशन, टाइम स्पेंड करने की इच्छा, वो भी काफ़ी हाई है। एंड कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे के को कॉम्प्लीमेंट करते हैं सोल्स, तो बहुत कम क्या बोलते हैं मेहनत के साथ ये कनेक्शन फील होगा कि बहुत अच्छा है, विदाउट पुटिंग मच एफर्ट्स। 2 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, पैशन है, जोश है, जुनून है, क्लैरिटी भी है दिमाग में, तो काफ़ी अच्छा दिख रहा है। एंड इवन अगर ये एक कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप है, अच्छी बात मुझे ये नज़र ये आ रही है कि आप दोनों को पता है कि कितना क्या बैलेंस करके चलना है आगे। कम्युनिकेशन विल बी कम्युनिकेशन, ट्रूथफुलनेस, ऑनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी, ये सारा जो है ना ये अभी की रहेगा अप्रैल मंथ में। उसके बेसिस के ऊपर रिश्ता जितना चलाओगे उतना अच्छा एंड लंबा चलेगा। झूठ, फरेब, धोखा, एक्सपेक्टेशंस छुपा के रखना, फीलिंग्स एक्सप्रेस ना करना, दोज थिंग्स विल गो अगेंस्ट दिस रिलेशनशिप। इसके आगे के जो हम रीडिंग है, जैसे कि आपके पर्सन क्या एक्शन लेंगे, इंटेंशंस क्या हैं, इस महीने क्या खतरा हो सकता है इस रिलेशनशिप को, ये रिलेशनशिप किस तरफ जा रहा है, क्या कोई नया लव आपके साइड में आ रहा है, तो ये सब हम देखेंगे पार्ट 2 में। उसके लिए आपको मेरा मेंबर बनना पड़ेगा चैनल का। Thank you very much. Please to like, share, comment and subscribe.